नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हर छठ का व्रत है। आज के दिन हल षष्ठी जिसे हम कहते हैं वह मनाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि हर छठ के व्रत में क्या खाया जाता है और हल षष्ठी व्रत की क्या कथा है। आज हम आपको दो पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे और आज के दिन महिलाओं को क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय बलदाऊ अवश्य लिखें। दोस्तों, भारत में हर छठ जिसे हम हल षष्ठी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे ललई छठ भी कहा जाता है। हर छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। इसी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर छठ व्रत कैसे करते हैं, हर छठ व्रत में क्या क्या चीज़ों को खाया जाता है। भाद्र कृष्ण षष्ठी को यह व्रत और पूजन होता है। व्रत रहने वाली महिलाएं, स्त्रियां उस दिन महुआ की दातुन करती हैं और किसी भी चीज़ की दातुन नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लड़के वाली स्त्री यह व्रत करती हैं जिनके पुत्र संतान होती है। हर छठ के उपवास में हल द्वारा जोता हुआ बोया हुआ अन्न भोजन नहीं खाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। गाय का दूध दही भी इस दिन मना होता है। सिर्फ इस दिन भैंस के दूध या दही का घी स्त्रियां काम में लाती हैं। शाम के समय पूजा के लिए मालिन हर छठ बनाकर लाती हैं। उसमें झटबेरी, कांस, पलास तीनों की एक एक डालियां एकत्र बांधी होती हैं। जमीन पर लीप कर पोत कर चौक पूर कर स्त्रियां हर छठ वाले गुलदस्ते को गाड़ देती हैं और कच्चे सूत या जनेऊ को पहनाकर तब उसको चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करती हैं। पूजा में सतनजा यानी 7 अनाज जिसे हम कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, ज्वार, अरहर, धान, मूंग, मक्का, इन सबको चढ़ाकर धूली, हरी कजरियां, होली की राख या चने का हो रहा और होली की भुनी हुई गेहूं की बाल भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ गहना, हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा आदि चीज़ों को भी हर छठ के आसपास रख देते हैं। पूजा के अंत में भैंस के मक्खन का भोग किया जाता है तथा कथा कही जाती है। हर छठ को श्रावण के त्योहार का अंतिम अवधि समझनी चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि हर छठ की कथा क्या है। आज हम आपको इस वीडियो में 2 कथा बताने जा रहे हैं। महिलाएं इस कथा को अवश्य सुने। दोस्तों, हर छठ की कथा इस प्रकार से है कि एक ग्वालिन गर्भ से थी। एक तरफ तो उसका पेट दर्द से करा रहा था, दूसरी तरफ उसका दही दूध बेचने को रखा हुआ था। उसने अपने मन में सोचा कि यदि बच्चा हो जाएगा तो फिर दही दूध न बिक सकेगा। इस कारण जल्दी से जाकर बेचाना चाहिए। वह दही दूध की मटकियां सर पर रखकर घर से चली। वह चलती हुई एक खेत के पास पहुंची। खेत में किसान हल जोत रहा था। उसी जगह स्त्री के पेट में अधिक पीड़ा होने लगी। वह बडभेरी के झाड़ों को आड़ में उसी जगह बैठ गई और लड़का पैदा हो गया। उसने लड़के को कपड़े से लपेटकर उसी जगह रख दिया और स्वयं दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ थी। उसका दूध गाय भैंस का मिला हुआ था, परंतु ग्वालिन ने अपने दही दूध को केवल भैंस को बतलाकर गांव में बेच दिया। इधर हलवाले ने बैल बिदाकर खेत में मेड़ पर चढ़ा दिए। हलवाले को क्या मालूम था कि यहाँ बच्चा रखा हुआ है। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, हल की नोक लड़के के पेट में जा लगी। उसका पेट फट गया और वह वहीं मर गया। हलवाले को इस घटना पर बहुत दुख हुआ, पर वह लाचार था। उसने झड़बेरी के कांटों से लड़के के पेट में टांके लगा दिए, उसे यथा स्थान पर रहने दिया। इतने में ग्वालिन दूध दही बेचकर आई। उसने जो देखा तो बालक मरा पड़ा था। वह समझ गई कि यह मेरे पाप का परिणाम है। मैंने अपना दूध दही बेचने के लिए झूठी बात कहकर सब व्रत वालियों का धर्म नष्ट किया है। यह उसकी सजा है। अब मुझे जाकर अपना पाप प्रकट कर देना चाहिए। आगे भगवान की जो मर्जी होगी सो करेंगे। यह निश्चय करके वह
उसी गांव को फिर वापस चली गई जहां दूध बेचकर आई थी। उसने वहां गली गली घूमकर कहना शुरू किया, मेरा दही दूध गाय भैंस का मिला हुआ था। यह सुनकर स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद देने शुरू किए। उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया जो तूने सच सच कह दिया। तूने हमारा धर्म रखा, ईश्वर तेरी लज्जा रखे। तू बड़े, तेरा पूत बड़े। अनेक स्त्रियों के ऐसे आशीर्वाद देकर वह फिर से खेत पर गई तो उसने देखा कि लड़का पलाश की छाया में पड़ा खेल रहा है। उसी समय उसने प्रण किया कि अब अपना पाप छिपाने के लिए झूठ कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि पाप का परिणाम बुरा होता है। जिस पाप को छिपाने के लिए झूठ बोला जाता है वह भी उम्र हो जाता है और झूठ बोलने का दूसरा पाप सिर चढ़ जाता है। हर छठ के संबंधित एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। आइए हम आपको दूसरी कथा बताते हैं। यह थी एक ग्वालिन की कथा जो हमने आपको बताई, जो दूध दही बेचने वाली थी। दूसरी कथा भी इस प्रकार से है। देवरानी जेठानी दो स्त्रियां थीं। देवरानी का नाम था सलोनी और जेठानी का नाम था तारा। सलोनी जैसी सुंदरी थी वैसे ही सदाचारणी, सुशीला और दयावान थी, परंतु तारा ठीक उसके प्रतिकूल, पूर्ण दुष्टा और दयाहीन थी। एक बार दोनों ने हर छठ का व्रत किया। संध्या को दोनों भोजन बनाकर डंडा होने के लिए थालियां परोस आईं और आंगन में बैठकर एक दूसरे के सिर में जूं देखने लगी। उस दिन देवरानी ने खीर बनाई थी और जेठानी ने महेरी बनाई थी। दुर्भाग्यवश दोनों के घरों में कुत्ते घुस पड़े और परोसी थालियां खाने लगे। घरों के भीतर चप चप शब्द सुनकर वे अपने घरों में दौड़ी। सलोनी ने देखा कि कुत्ता खीर खा रहा है। वह कुछ न बोली, बल्कि कुछ खीर बची बचाई बनाने के लिए बर्तन में लगी थी। उसे भी उसने थाली में परोस कर कहा, यह सब भोजन तेरे हिस्से का है, अच्छी तरह खा ले। मुझे जो ईश्वर देगा सो देखा जाएगा। उधर तारा ने घर में कुत्ते को देखकर हाथ में मूसल उठाया और कुत्ते को घर के भीतर छेक कर इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। कुत्ता अधमरा हो गया, किसी तरह जान बचाकर भागा। कुछ देर बाद दोनों कुत्ते आपस में मिले। तब एक ने दूसरे से पूछा, क्यों, क्या हाल है? दूसरे ने कहा, पहले तुम ही कहो, मेरा जो हाल है सो देखते हो। तब पहला कुत्ता बोला, भाई, बड़ी नेक स्त्री थी, मुझे उसने खीर खाते देखकर उफ भी नहीं किया। मैंने भरपेट भोजन किया और आराम से चला आया। मेरी आत्मा उसे आशीर्वाद देती है तो मैं भगवान से बार बार यही मांगता हूँ कि अब जो मरूं तो उसी का पुत्र होकर आज जन्म उसी की सेवा करूं, और जैसे उसने आज मेरी आत्मा तृप्त की है वैसा मैं जन्म भर उसकी आत्मा को संतोष देता रहूं। तब दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो बुरी दशा हुई। पहले तो थाली में मुंह डालते दांत गोठले हो गए, परंतु भूख के मारे फिर दो चार निवाले चाट कर भी भागने ही वाला था, तब तक वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी। अब मैं ईश्वर से यह मांगता हूँ कि अब की बार मर कर मैं उसका पुत्र हूँ और उससे अपना पूरा बदला लूँ। उसने मूसलों से मेरी कमर तोड़ी है, परंतु मैं भीतरी मार से उसका दिल और कमर तोड़ दूंगा। देवात दूसरा कुत्ता उसी दुख में मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होगा जन्मा। दूसरी हर छठ को जब घर घर पूजा होती थी वह लड़का मर गया। तारा को इससे बहुत दुख हुआ, परंतु मरने जीने पर किसी का क्या वश नहीं चलता। यह सोचकर उसने संतोष कर लिया, किंतु अब तो यह एक नित्य सा नियम हो गया कि हर साल उसके लड़का होता और हर साल ठीक हर छठ के दिन मर जाता था। तब उसे शंका हुई कि इसका कोई विशेष कारण है। वह रात्रि में पड़ी पड़ी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा जाने अनजाने में पाप क्षमा करो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण मेरा हर त्योहार को अनिष्ट हो जाता है। इसी विचार में वह सो गई। स्वप्न में उसी कुत्ते ने सामने आकर उससे कहा कि मैं ही तेरा पुत्र होकर मर जाता हूँ। तूने जो मेरी प्रति दुष्टता की थी, अब मैं उसी का बदला तुमसे ले रहा हूँ। स्त्री ने पूछा, अब जिससे तू राजी हो सके कह, मैं वही करूँगी। उसने जवाब दिया, अब से हर छठ के व्रत हल में जोती हुई चीज़ें, अन्न भी भूल से नहीं खाना और गाय का दूध मट्ठा नहीं खाना। होली की भूनी बाल, होली की धुली इत्यादि चीज़ें हर छठ की पूजा में चढ़ाएगी तो मैं तेरे यहाँ रहूँगा, अन्यथा नहीं रहूँगा। तेरी पूजा के समय तारागण छटकें तब तू समझना कि अब रहूँगा। उसने कहा, तारागण छटकना तो मेरे वश में नहीं है, उसके स्थान में धान या ज्वार के लावा बखेर दूंगी। कुत्ते ने कहा, यह भी हो सकता है, परंतु इस बात का मन में निश्चय संकल्प कर ले कि अब ऐसी दुष्टता और निर्दयता
का व्यवहार किसी और के साथ न करोगी। तारा ने अपनी आदतें बदलने की कसम खाई, तभी से उसके लड़के जीने लगे। तो ये थी दूसरी कथा हर छठ की। आज हमने आपको बताया कि हर छठ के व्रत में क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और हर छठ का व्रत औरतें किस प्रकार से रखें, क्या क्या पूजा में होना चाहिए, और इसकी कथा क्या थी वह भी आपको विस्तार से बताई। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।